वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कार्डियक साइकिल। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। कार्डियक साइकिल या इसको बोलते हैं हार्ट बीट। इसके दौरान क्या होता है, हार्ट बीट के दौरान या कार्डियक साइकिल के दौरान हमारा जो हार्ट जो होता है वो एक कंट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होता है। तो उसी से जो हमारा कार्डियक साइकिल जो होता है वो हो जाता है, ठीक है ना। जो कंट्रैक्शन जो होती है हार्ट की उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोली, और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोली, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे हमारे हार्ट में कितनी कार्डियक साइकिल होते हैं एक पर मिनट में, लगभग हम इसको एक एडल्ट एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 60 to 80 जो होते हैं कार्डियक साइकिल हो जाते हैं एक मिनट में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 74 को एज एन एग्जाम्पल लेंगे। 74 हम लेंगे एक मिनट में, लगभग 74 को हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे और उसके हिसाब से इस कार्डियक साइकिल को हम समझेंगे, ठीक है ना। तो ये जो एक साइकिल जो होता है इसमें टाइम जो लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड्स। और इसमें क्या होते हैं, कितने स्टेजेस कंसिस्ट होते हैं इसमें। आर्ट्रियल सिस्टोली होता है। आर्ट्रियल सिस्टोली का मतलब क्या होता है, जब हमारी आर्ट्रिया, हार्ट की जो आर्ट्रिया होती है वो क्या करेंगे, उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगी। कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वो सिकुड़ जाएंगे। ये सिकुड़ क्यों जाती हैं इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, ये किसकी वजह से सिकुड़ जाते हैं। दूसरा क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोली। तो इसका मतलब क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी कंट्रैक्शन होती है। तीसरा स्टेज होता है कंप्लीट कार्डियक डायस्टोली। तो यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन होती है इनकी वेंट्रिकल्स एज वेल एज आर्ट्रिया। जो दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं और आर्ट्रिया जो होती है इनकी रिलैक्सेशन होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये वाली हमारी जो इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है ना, इन्फीरियर वेना केवा शॉर्ट में लिखूँगा, और ये सुपीरियर वेना केवा है। ये क्या लाएगी, ब्लड लाएगी हमारे हार्ट में, किस साइड में, लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है ना। और जो ब्लड होगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो सुपीरियर वेना केवा जो होती हैं ये क्या लाएगी, जो लोअर बॉडी होती है हमारी वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। और ये जो इन्फीरियर वेना केवा जो होते हैं, ये सुपीरियर वेना केवा जो होती है, सुपीरियर वेना केवा जो होती है ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी हार्ट को, राइट आर्टरियम में, लेकिन अपर बॉडी से, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम में कलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, और सेम क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पल्मोनरी वेन जो होती है यहाँ से लंग से ये लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ से नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऊपर से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये राइट आर्टरियम में जमा हो गया। और सेम इसी इंटरवल में क्या हो जाएगा, लंग से भी क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये कहाँ पे जमा हो जाएगा, ये कहाँ पे आएगा, पहले लेफ्ट आर्टरियम में। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे हमारे वॉल्व्स होते हैं, यहाँ आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ना, यहाँ पे भी आर्टरियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होता है। तो यहाँ पे ट्राइकास्पिड होता है और यहाँ पे बाइकास्पिड होता है। तो ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा और जो ब्लड जो होता है नीचे वेंट्रिकल्स में आएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ये वेंट्रिकल्स में क्यों आएगा, ये जो नोड होता है यहाँ पे SA नोड, एस का मतलब होता है साइनो, ए का मतलब होता है आर्टरियो नोड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होती है वो इंट्रांसिक खुद से इंटरनली हमारे हार्ट से वो प्रोड्यूस होते हैं, कोई एक्सटर्नल सोर्स उसमें नहीं लगता है। तो ये क्या करेगा, इस आर्टरिया को, इन दोनों आर्टरियों को क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा उससे क्या होता है, दोनों आर्टरियों की जो मायोकार्डियल वॉल जो होता है वो क्या हो जाएगा, उनकी कंट्रैक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड जो होता है ये नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। इस तरीके से जो ऊपर
आर्टरिया होती है वो एम्प्टी हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो जाएगी इस ब्लड से, ठीक है ना। तो इस पोर्शन को, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, आर्ट्रियल सिस्टोली। तो इसमें जो टाइम लगता है यहाँ पे वो लगता है 0.1 सेकंड, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, जो एवी नोड होता है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो होता है वो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो क्या, कहाँ से जाएंगे, इस जो मतलब अभी हमने ऊपर से ब्लड यहाँ तक आया है इस आर्टरिया की कंट्रैक्शन से, जो इस ऐसी नोड की वजह से हुआ है। अब क्या है, ब्लड को यहाँ पे जाना है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से इधर लंग्स की तरफ जाएगा, और लंग्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारे एवी नोड जो होता है, ये वाला हमारा एवी नोड है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये पूरे जो यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको, फिर ये ब्रांचेस हो जाते हैं, एवी ब्रांचेस, ठीक है ना। लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस हो जाएंगे, राइट वेंट्रिकुलर की तरफ राइट ब्रांच हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ लेफ्ट ब्रांच, बंडल ब्रांच हो जाएगी। तो पूरा ये परकंजी फाइबर्स पूरे मतलब हार्ट के एपेक्स को कवर करेंगे। तो कवर इसे कवर होता है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाएगा, ये पूरे इस एरिया को, एपेक्स एरिया के वेंट्रिकल पोर्शन को क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, इन ये जो आर्टरियल पल्मोनरी आर्टरी जो होती हैं इसमें ये पंप हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे कहाँ ब्लड पंप हो जाएगा, इसमें चला जाएगा, और यहाँ से जो है ना पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से जाएगा, और यहाँ से पल्मोनरी वेन यहाँ से दूसरी साइड चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ऑरोटा मतलब इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोइल। तो इसमें जो टाइम लगता है 0.3 सेकंड इसमें टाइम लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, जो ऑरोटा होता है इस मतलब अगर हम यहाँ जब ये जो सिकुड़ जाएंगे इस मतलब एवी नोड की कंट्रैक्शन से, और जो बंडल फाइबर और परकिंजी फाइबर से जो हमारी वेंट्रिकुलर्स जो होते हैं सिकुड़ जाएंगे, तो इनका एरिया जो होता है ये कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे ओरोटा वॉल्व होता है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये जो वेंट्रिकुलर आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज हो जाएगा। इसलिए क्लोज हो जाएगा ताकि यहाँ से ये जो कंट्रैक्ट हो जाएंगे वेंट्रिकल्स, यहाँ से ब्लड इन आर्टरियों में ना जाए, इसलिए बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड जो होता है ये क्लोज हो जाएंगे। और ये जो वाल्व होता है ओरोटा वाल्व जो होता है यहाँ पे, सेमिल्यूनर वाल्व जो यहाँ पे होता है, ये क्या करेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड इनमें आ जाएगा, और यहाँ से जो इस आर्टरी में जो होते हैं ये बैक फ्लो जो ब्लड जो होता है वेंट्रिकल से वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो होता है इस तरीके से जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे ना इस एवी नोड और इन जो बंडल फाइबर्स जो होते हैं यहाँ पे और परकंजी फाइबर से ये कंट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इस मतलब प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, कार्डियक डायस्टोली। इसमें टाइम जो लगता है 0.4 सेकंड, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी कंट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब ब्लड जो होता है वो हमारी दूसरी पोर्शन में चला जाएगा, इस ओरोटा के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल गया है मतलब लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो आर्टरिया होती है, ये आर्टरिया और ये जो वेंट्रिकल्स जो होते हैं ये अपने आप को रिलैक्स स्टेज में चले जाएंगे, और नेक्स्ट साइकिल जो होता है वो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फिर से क्या आएगा, फिर से कार्डियक दूसरा साइकिल जो होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड यहाँ से आएगा, फिर राइट आर्टरियम में चला जाएगा, राइट आर्टरियम से
इस ऐसे नोड से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वो उससे क्या हो जाएंगे, एवी नोड्स जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएंगे। फिर यहाँ से जो होते हैं ये एवी नोड्स जो होते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और प्रोड्यूस हो जाएगा। उससे क्या करेंगे, फाइबर जो होते हैं परकंजी फाइबर्स, ये बंडल फाइबर्स इस वेंट्रिकल को रिलैक्स कर कंट्रैक्ट करेंगे सॉरी, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, इन सेमी ल्यूनर जो होता है इन वाल्व्स के थ्रू चला जाएगा और बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व जो होती है वो बंद हो जाएंगे। तो फिर से ये साइकिल मतलब हमारी बॉडी में चलता मतलब कंटिन्यू रहता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।